हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो आज हम बात करने वाले हैं क्वीन एलिजाबेथ की। यह आर्टिकल देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैं इसमें आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ कि क्वीन के बाद यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स का क्या होगा, और कॉमनवेल्थ गेम्स और इंडिया के बारे में सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। उसी के साथ में कुछ पॉइंट्स हम क्वीन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का आर्टिकल। तो आप सबको पता है कि क्वीन एलिजाबेथ टू की जो है वो रिसेंटली अभी डेथ हो गई है। तो 70 साल से भी ज़्यादा जो इनका रेन रहा है उसके बारे में थोड़ा बहुत हम यहाँ पर जान लेते हैं। अब बेसिकली एक चीज़ हम यहाँ पर समझें तो इनका जो रूल है ये यहाँ पर चला पोस्ट वॉर ईयर्स में, यानी कि भारत यहाँ पर आज़ाद हो चुका था और इन्होंने बहुत सी चीज़ों को विटनेस किया है। इन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से पॉलिटिकल पावर में बैलेंस बना करके रखा था ब्रिटिश एम्पायर में जो है वो कॉमनवेल्थ को लेकर के भी। तो बेसिकली कॉमनवेल्थ नेशंस कौन से होते हैं? जो नेशन कभी ब्रिटेन के गुलाम थे उन्हें हम कॉमनवेल्थ नेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उनके बारे में बोला जा रहा है। अब इनके समय में जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ, ठीक है, इन्हीं के समय में कोल्ड वॉर, यानी कि इन्होंने कोल्ड वॉर को भी देखा है और साथ में इन्होंने यूरोपियन जो लगभग 15 यूरोपियन प्राइम मिनिस्टर का भी कार्यकाल जो है वो देखा है। और इन्हीं के टाइम पर अगर हम देखें तो विंस्टन चर्चिल से लेकर के लिज ट्रूस तक के प्राइम मिनिस्टर जो है वो रहे हैं। तो बेसिकली ये इनका जो रूल है वो बिना किसी कंट्रोवर्सी के बहुत ही शांति से गुजरा। हालांकि इनकी लाइफ में भी कुछ जो है वो बुरे दिन आए, जैसे कि 1992 में अब इनके जो मैरिजेस हैं यहाँ पर बच्चों की वो टूटने को देखी, वो मिली, और उसी के साथ में जो विंस्टर कैसल था वो भी आग से जो है वो जल करके राख हो गया। पर हमारे लिए ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम यहाँ पर बात करेंगे कि इनकी डेथ के बाद में और क्या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस जो है वो अराइज होते हैं। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें कि ये स्टेट ऑफ मोनार्की है, यानी कि यहाँ पर आज भी एक क्वीन रूल किया करती थी और इनके बाद अभी इनके जो बेटे हैं वो एक किंग की तरह यहाँ पर पावर को एज्यूम करने वाले हैं। सो बेसिकली यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि एलिजाबेथ के बाद क्या एक नया किंग बनना चाहिए, क्योंकि पहले से ही बहुत से देशों में इसके रिगार्डिंग एजिटेशन जो है वो चल रही थी। तो अभी क्या इसके बारे में, क्या ये जो एजिटेशन है ये और भी ज़्यादा बड़े स्तर तक बढ़ने वाली है, तो अभी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तो बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज़ है, इन्होंने भी यहाँ पर यही सब चीज़ें जो है वो कही थी। 2021 में बारबाडोस जो है वो 18th कंट्री बन गया था जिसने ब्रिटिश मोनार्क को का जो रोल था वो हेड ऑफ स्टेट से हटा दिया। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो यूके और ब्रिटिश मोनार्क जो है वो वैसे के वैसे ही रिमेन्ड है। अब यहाँ पर ये हेड ऑफ स्टेट कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेंगे? एंटीगुआ हो गया, बारबुडा हो गया, बेलीज़, कनाडा, फिर आपका जनेडा, जमाइका, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनिया, सेंट किट्स, नेवीज, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड आपके कई सारे सोलोमन आइलैंड्स, बहामास, तुवालू जैसी जो कंट्रीज़ हैं, अभी भी यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट क्वीन ही हुआ करती थी। तो एटलीस्ट 6 कैरेबियन नेशन जो है वो यहाँ पर बारबाडोस के एग्जाम्पल पर चलने के लिए तैयार है। तो आप देख सकते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ के अंडर कौन कौन सी ये 15 कंट्रीज़ आती हैं। तुवालू, ये आ गया, सोलोमन आइलैंड्स, पापुआ न्यू गिनिया, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ठीक है, बहामास है, बेलीज़, जमाइका। तो आप यहाँ पर सबको देख सकते हैं, यहाँ पर सब मेंशन किया गया है। इसी के साथ में यहाँ पर जो कॉमनवेल्थ गेम है ये 56 ग्रुप्स के बीच में, यानी 56 नेशन के बीच में खेला जाता है, जिसमें इंडिया, साउथ एशियन कंट्रीज़ के मेंबर भी हैं, यानी कि हम भी इन्हीं का पार्ट है। तो ये कॉमनवेल्थ जो है वो प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करने के लिए शुरू किया गया था 1930 में। 1942 और 46 में इनको कैंसिल कर दिया गया क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 का ये समय था, और उसके बाद में फिर दोबारा से इन्हें चलाया गया। तो ब्रिटिश एम्पायर में ये गेम्स 1930 से 50 तक खेली गई, क्योंकि उसके बाद में भारत भी आज़ाद हो गया।
और ब्रिटिश एम्पायर में कॉमनवेल्थ गेम्स 1954 से 1966 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ इसे कहा जाने लगा। पहले इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। अब 1970 और 74 में यहाँ पर जो एथलीट्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उन्हें भी इंक्लूड कर लिया गया। 2002 में यहाँ पर इंक्लूसिव एंड फर्स्ट फुली इंक्लूसिव इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट ये बन चुका था। 2018 में फर्स्ट ग्लोबल मल्टी स्पोर्ट इवेंट के तौर पर यहाँ पर इसे फीचर किया गया, जिसमें मेन और विमेन दोनों ही जो है वो यहाँ पर है। 4 साल के गैप के बाद में ये आपकी गेम्स जो है वो होती हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं मेंबर कंट्रीज़ को। ये आपके सामने जो है वो चीज़ें पेश की जा रही हैं जो भी आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट सवाल किए जा सकते हैं। इंडियन एथलीट्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपना डेब्यू आपका 1934 में किया था ब्रिटिश एम्पायर में। रशीद अनवर 1934 में फर्स्ट इंडियन बन गए थे जिन्होंने एक मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम में। ये एक रेसलर थे। उसके बाद में मिल्खा सिंह, ये पहले जो है वो इंडियन थे जिनको पहला जो गोल्ड मेडल जो है वो मिला था एथलेटिक्स में, और इनफैक्ट फर्स्ट गोल्ड जीतने वाले भी यही थे। उसके बाद इंडिया को उनका दूसरा गोल्ड जो है वो हैवी वेट रेसलर लीला राम के द्वारा जो है वो जीता गया। ठीक है। और उसके बाद में 1958 में विमेन का पार्टिसिपेशन जो है वो यहाँ पर किया गया। स्टेफनी डिसूजा एंड एलिजाबेथ डेवनपोर्ट जो है वो फर्स्ट इंडियन विमेन यहाँ पर बनी थी जिन्होंने कम्पीट किया इंडियन कॉमनवेल्थ गेम्स में। न्यू दिल्ली में 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स खेले गए और इसमें इंडिया को 101 मेडल जो है वो मिले। 39 हमने गोल्ड जीते, 26 सिल्वर एंड 36 ब्रॉन्ज। उसके बाद में इंडियन बैडमिंटन प्लेयर्स जैसे एमी घिया हो गए, फिर उसके बाद कंवर सिंह हो गए, ये फर्स्ट इंडियन विमेन थी जिनको कॉमनवेल्थ गेम में मेडल मिला था। ये वुमेन्स डबल में हमने जीता था। आप देख सकते हैं कि 1934 में हमें सिर्फ एक ब्रॉन्ज मिला था और हमारी पोजीशन 12th रही थी। वहीं अगर हम आज का डेटा देखें तो बर्मिंघम में हम जो अभी आपकी हुई है कॉमनवेल्थ, उसमें 22 गोल्ड मिले हैं, 16 सिल्वर मिले हैं और हमारे पास ब्रॉन्ज की भी आप यहाँ पर मात्रा देख सकते हैं और हम 4th पोजीशन पर यहाँ पर रहे। तो ये था हमारे पास कुछ कॉमनवेल्थ के बारे में हमने यहाँ पर बेसिक सी चीज़ें जानी। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ आया होगा, और इन केस कोई चीज़ ऐसी रह जाती है जो आपको पता नहीं लगती है, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आपको वीडियोस कैसी लगती हैं ये फीडबैक भी आप मुझे इसको वीडियो को लाइक करके या फिर इसको कमेंट करके मुझे यहाँ पर बता सकते हैं। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।